सोमवती अमावस पर ना करें भूल से भी यह 7 गलतियां, वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दोस्तों, आपको सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी यह गलतियां नहीं करनी है, वरना बाद में बहुत पछताओगे। आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पूरे जीवन भर आपको लगातार कष्ट झेलना पड़ जाएंगे। आपके घर की सुख समृद्धि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, माताएं बहनों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास है। इस दिन ऐसे कई कार्य होते हैं जो भूलकर भी हमको नहीं करने चाहिए, लेकिन माताएं बहनें गलती से जाने अनजाने में उन कामों को कर देती है तो उनका घर परिवार सब कुछ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ऐसे घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती है और भगवान भी ऐसे घर में नहीं टिक पाते हैं, हमसे नाराज होकर चले जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने यही स्पष्ट रूप से बताया है कि सोमवती अमावस्या कोई मामूली सी अमावस्या नहीं होती है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो हर एक माता बहन भाई जाने अनजाने में कर देते हैं, तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अगर आप आज के यह वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सोमवार के दिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या पड़ने वाली है, उस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो पूरा जीवन तकलीफ दुखों से भरता रहेगा। हमेशा ही आपके घर में कष्ट छाए रहेंगे, ये कभी समाप्त नहीं हो पाएंगे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख देना और इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक भी अवश्य कर देना। माताएं बहनों, चलिए हम आपको एक विशेष जानकारी देते हैं कि इन गलतियों को भूलकर भी नहीं दोहराना चाहिए, वरना हो जाएगा आपका जीवन तबाह। दोस्तों, नंबर 1 है गंगा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव के साथ ईश्वर का लगातार ध्यान करते रहना चाहिए। पितरों को भी याद करके उनके लिए सम्मान के साथ तर्पण करना चाहिए और दान पुण्य करना बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। कई लोग पितरों को खुश करने के लिए अनुष्ठान भी करते रहते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर लगातार बना रहता है और परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली धन वैभव छाया रहता है। माना जाता है कि जब पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है, तब अगर हमारे जीवन में कोई भी कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों ना आ रही हो, वह सब खत्म हो जाती है। लेकिन अगर पितरी नाराज हो जाते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा कलह बने रहते हैं। खासतौर पर सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को, जिसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है, उसका विशेष महत्व है। और इस दिन जहां एक तरफ दान और पवित्र नदी में स्नान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वहीं कुछ ऐसे काम भी किए जाते हैं जिन्हें करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। ऐसे कामों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना आपको इसका दंड लंबे समय तक भोगना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, तो आप सभी आने ज्ञान रखो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या तिथि सूर्य और चंद्र के मिलन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय बताया जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और अमावस्या पर चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसीलिए सोमवती अमावस पर जिनके दिल कमजोर होते हैं, ऐसे लोगों को किसी सुनसान या निर्जन स्थान पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां उन्हें अपने जाल में ले लेती हैं। नंबर 2, दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन श्रृंगार से संबंधित चीजें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए। शिव जी की पूजा करनी चाहिए और इस दिन पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करने चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है और जीवन सदैव खुश बना रहता है। सोमवती अमावस्या के दिन आपको गाय कुत्ते को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही कहा जाता है कि इन चीजों के माध्यम से ही आपके पितृ अमावस्या के दिन दिए गए भोजन को ग्रहण कर पाते हैं और इन जीवन का पंचवटी कर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। उनको प्रताड़ित करने से आपके पितृ नाराज हो सकते हैं। सनातन धर्म में जीवों की भी उपासना का महत्व बड़ा ही है, क्योंकि यह किसी न किसी ग्रह देवता से जरूर ही जुड़े होते हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के अवसर पर आपको किसी भी रंग के वस्त्र दान नहीं करने चाहिए। उस दिन आपको सफेद वस्त्र का ही दान करना चाहिए। अमावस्या या पितृपक्ष के समय में आप सफेद वस्त्र नहीं खरीदते हैं, क्योंकि यह पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्नान के बाद आपको पितरों के लिए काले तिल और कुश का उपयोग जरूर ही करना चाहिए। सोमवती अमावस्या वाले दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है, लेकिन शिव पूजा में तुलसी के पत्ते, भगवान भोलेनाथ को सिंदूर, हल्दी, नारियल और केतकी का फूल आदि चीज भूलकर भी नहीं चढ़ाने हैं। यदि आप इन वस्तुओं को पूजा में शामिल कर लोगे तो महादेव आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे और आपको पूजा का संपूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह वस्तुएं भोलेनाथ की पूजा में पूर्ण रूप से वर्जित मानी जाती हैं। नंबर 3, सोमवती अमावस्या को भोजन करने से ईश्वर के साथ पितरों का भी अपमान होता है। इस दिन मांस मदिरा का भूलकर भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना घर में धनहानि का बहुत बड़ा कारण बनता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन किसी भी तरह से लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। खासतौर पर घर की सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए पति पत्नी को आपस में कभी भी लड़ाई झगड़ा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन लड़ाई झगड़ा करने से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ साथ हमारे घर की सुख शांति का भी धीरे धीरे नाश होने लग जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन बाल और नाखून भूलकर भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से हमें बहुत ही ज्यादा हानि होती है। यहाँ तक कि इस दिन बच्चों के नाखून काटने से भी हर व्यक्ति को बचाना चाहिए। कपड़े धोने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, इसीलिए अमावस्या के दिन कपड़े भूलकर भी नहीं धोने चाहिए और अगर आप धो रही हैं तो उनमें साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 4,
दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि सोमवती अमावस्या के दिन सरसों के तेल का किसी भी रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत माना जाता है। इस दिन सरसों के तेल से शरीर की मालिश करने या फिर खाने से सरसों के तेल का इस्तेमाल करने से हमें बहुत ज़्यादा धन की हानि होती है। वैसे तो कभी भी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन खासकर सोमवती अमावस्या के दिन आपको किसी भी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है, वरना इससे आपको सुख समृद्धि की हानि का बहुत बड़ा कारण देखने को मिलेगा। सोमवती अमावस्या के दिन बुजुर्गों का अपमान करने से हमारे घर की सुख शांति क्षण भर में नष्ट हो जाती है और घर में लड़ाई झगड़ा कल उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः जल्दी उठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, साथ ही दोस्त मित्रों का भी उच्चारण करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को देर तक नहीं सोना चाहिए, ऐसा करने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति भी खराब होना शुरू हो जाती है। सोम अमावस्या के दिन कभी भी सुई धागा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि कपड़े सिलना या कटाई बुनाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में धन की हानि होती है। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि सोमवती अमावस्या के दिन हमें किन किन चीजों को नहीं करना चाहिए। अब चलो हम इस वीडियो में ये भी जान लेते हैं कि सोमवती अमावस्या के दिन कौन से कार्य होते हैं जिनको अवश्य ही करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि धन दौलत भरपूर आती रहे और हमारी सभी मनोकामनाएं हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो। दोस्तों, हमारे पितृदेव हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 5, पितृ तर्पण। सोमवती अमावस्या के दिन हर व्यक्ति को प्यारी तर्पण तो अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए आप जल, दूध और फूलों का उपयोग भी कर सकते हो। आप अपने पूर्वजों के नाम का उच्चारण करके तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करने से आपके जो पूर्वजों हैं ना, उनकी आत्माओं को शांति मिलती है। आप तर्पण करते समय अपने पूर्वजों को याद कीजिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, इस दिन दान करना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सोमवती अमावस्या के दिन आप गरीबों या जरूरतमंदों को दान अवश्य करें। इसके लिए आप अनाज, वस्त्र या धन भी कर सकते हैं। दान करने से आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है और आपके पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। आप दान करते समय अपने पूर्वजों को जरूर याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी आपको अवश्य करनी है। दोस्तों, स्नान। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करना बहुत ही ज्यादा खास माना जाता है। आप किसी पवित्र नदी या तालाब में जाकर स्नान कर सकते हैं। इसके लिए आप गंगा नदी या किसी अन्य पवित्र नदी में जाकर स्नान करें, आपको बहुत सारा पुण्य मिलेगा और स्नान करने से आपका मन और शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। आप स्नान करते समय अपने पूर्वजों को भी याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी स्नान में 1-2 डुबकी लगाएं। नंबर 6, दोस्तों, इस दिन देवी देवताओं की पूजा करना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है। आप अपने घर में या मंदिर में पूजा कर सकते हैं। इसके लिए आप भगवान शिव, भगवान विष्णु या देवी दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से आपको भगवान की कृपा अवश्य ही मिलेगी। आप पूजा करते समय अपने पूर्वजों को याद अवश्य करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी जरूर करें। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप इस दिन व्रत रखकर अपने समस्त पापों का प्रायश्चित बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। इसके लिए आप सुबह से शाम तक व्रत रख लेंगे। व्रत रखने से आपको आत्मशुद्धि मिलेगी। आप व्रत रखते समय अपने पूर्वजों को अच्छी तरह से याद करें और उनकी आत्मा को शांति देने के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। दोस्तों, इस दिन मित्रों का जप करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप अपने इस देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके लिए आप ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जप करने से आपको भगवान की विशेष रूप से कृपा मिलेगी। आप जप करते समय अपने पूर्वजों को याद कर लीजिएगा और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी कर लीजिएगा। नंबर 7, तपस्या। इस दिन तपस्या करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप अपने घर में या मंदिर में जाकर तपस्या कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मन में तपस्या का संकल्प ले लीजिए और फिर तपस्या कर लीजिए। तपस्या करने से आपको आंखों में बल और शुद्धता मिलती है। आप तपस्या करते समय अपने पूर्वजों को जरूर याद करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करें। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन ध्यान करना बहुत ही ज्यादा खास होता है। आप अपने घर में या मंदिर में ध्यान जरूर करें। इसके लिए आप अपने मन में ध्यान का संकल्प लीजिए और फिर ध्यान करने के लिए आपको भगवान की कृपा भी मिलेगी। आप ध्यान करते समय अपने पूर्वजों को याद कर हाथ जोड़कर उनकी आत्मा के लिए शांति भी जरूर प्रार्थना करें। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन किसी तीर्थ स्थान पर जाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करने के बाद किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर भी जा सकते हैं। इससे आपका मन और तन पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। दोस्तों, तीर्थ स्थान पर स्नान करते समय अपने पूर्वजों को याद करें, उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करें। पिंडदान। सोमवती अमावस्या के दिन पिंडदान करना बहुत ही ज्यादा खास होता है। आप अपने पूर्वजों के नाम का उच्चारण करके सोमवती अमावस्या के दिन पिंडदान अवश्य कर सकते हैं। पिंडदान करने से आपके पूर्वजों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। नंबर 8, दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन विधि विधान से तर्पण करना भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप अपने पूर्वजों के नाम का उच्चारण करके तर्पण विधि विधान से कर सकते हैं। इससे आपके पूर्वजों को शांति मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास भी शेयर अवश्य करना, ताकि यह वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन आपको अपने घर पर बुलाकर किसी ब्राह्मण को भजन जरूर करवाना चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा और अन्य चीजों का दान भी करना चाहिए। इस उपाय से पितृदोष से हमको मुक्ति मिल जाती है। सोमवती अमावस्या की तिथि पर पीपल के वृक्ष पर जल और दूध हर व्यक्ति को जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद
5 तरह की मिठाई अर्पित करनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एक जानू भी पीपल को अर्पित कर देना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। फिर पेड़ पर बैठे कौवे और पक्षी और पास में नदी तालाब में रहने वाली मछलियों को चावल व घी से बने लड्डू खिलाने चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष से हमें पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है और हमारे जीवन में तरक्की के मार्ग भी खुलना शुरू हो जाते हैं। इस उपाय से प्याई दोष हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आता है। सोमवती अमावस्या पर दक्षिण दिशा में कांदे की धुनी लगाकर केसर युक्त खीर उसे पर जरूर अर्पित करनी चाहिए और हाथ जोड़कर जाने अनजाने में आपसे जो भी बापू या अपराध हुए हैं उनके लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन से प्याई दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और हमको बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। इस उपाय से हमारे जीवन से काल सर्प दोष भी नष्ट हो जाता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन सुबह भगवान शिव की पूजा विधिवत रूप से करनी चाहिए और फिर रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके बाद किसी तीर्थ स्थान पर जाकर चांदी के बने नाग नागिन के जोड़े की पूजा करनी चाहिए। फिर नाग नागिन के जोड़े को नदी में या किसी तालाब में प्रवाहित कर देना चाहिए और फिर हाथ जोड़कर काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ काल सर्प दोष से हमें मुक्ति मिलती है बल्कि हमारे जीवन में धन आने के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस उपाय को करने से हमारी परेशानियां दूर होती हैं और हमारे जीवन में जो कष्ट दुख चल रहे थे वह भी समाप्त हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या की तिथि पर तुलसी माता की पूजा करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तुलसी पूजा में तुलसी माता को जरूर अर्पित करना चाहिए और धूप दीप जलाकर सुहाग का सामान भी अर्पित करना चाहिए। फिर श्रीहरि मंत्र का जाप भी करना चाहिए। 108 बार तुलसी माता की परिक्रमा करनी चाहिए। उसके बाद पितरों के नाम पर दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन की सारी परेशानियां हमसे बहुत दूर हो जाती हैं और हमारे जीवन में धन समृद्धि आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। इस उपाय से हम सदैव आरोग्य भी रहते हैं। हमारे जीवन में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आती है। सोमवती अमावस्या की तिथि पर रोगी अपने नाप के बराबर एक सूत काट लेना चाहिए, फिर उसको पीपल पर लपेट देना चाहिए। ये प्रचलित मान्यताओं के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के दोष भी दूर हो जाते हैं। साथ ही जीवन, नौकरी व व्यापार में तरक्की के योग बनते हैं। इस उपाय से आती है हमारे जीवन में आर्थिक संपन्नता। जीवन में आर्थिक संपदा प्याई दो से मुक्ति पाने के लिए हर व्यक्ति को 5 रंग की मिठाई को पीपल के पत्ते पर रखकर पीपल के वृक्ष के पास ही रख देनी चाहिए। इसके बाद पितरों का ध्यान करना चाहिए और तर्पण भी करना चाहिए। फिर उसे प्रसाद को गरीब ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए या फिर बच्चों में बांट देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन का दोष समाप्त हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवती अमावस्या के दिन आपको यह उपाय जरूर करना है। इससे हमारे जीवन में इनकी आवर्धन की कोई कमी नहीं होती है। अन्य का दान सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा विधिवत रूप से करने का बहुत ही ज्यादा विधान है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार चावल, गेहूं, शक्कर आदि चीजों का दान जरूर करना चाहिए। इससे व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही जीवन में चल रही सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन वस्त्र का दान करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन वस्तुओं का दान करता है उसे उत्तम फल उनकी प्राप्ति होती है और भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन काले तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ होता है। ऐसी मान्यता होती है कि काले तिल का दान करने से हमारे जीवन से हमें प्यायी दोष से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता लगातार बनी रहती है। इसके अलावा तिल का दान करने से जातक के कार्य पूरी तरह से सिद्ध होने लग जाती है। उसके बाद आप अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान भी जरूर करें। गरुड़ पुराण के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को मोक्ष की और उनके पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन ग्रहण की महादशा के आधार पर कुछ चीजों का दान करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर देता है। साथ ही वर्तमान में ग्रह चल अथवा गोचर के ग्रह की विधि चाल से भी यह हमें बहुत ज्यादा राहत देता है। इसके अलावा पितरों का आशीर्वाद भी हमको मिलता है। ग्रहों की महादशा के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए इन चीजों का दान। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति पर सूर्य ग्रह की महादशा का प्रभाव बहुत ही गलत चल रहा है तो उसे व्यक्ति को सोमवती अमावस्या के दिन माणिक्य यानी कि गेहूं का दान अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में चंद्र ग्रह बहुत ही ज्यादा कमजोर चल रहा है तो दोस्तों चंद्र देव को मां का कारक माना जाता है और सोमवती अमावस्या के दिन कोई व्यक्ति चावल, कपूर, मोती, शंख, चांदी का दान कर देता है तो उसके जीवन में चंद्र ग्रह बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है और यह मन से जुड़े दोषों को भी दूर करने में हमारी सहायता करता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मंगल दोष बुरी तरह से उल्टा असर दे रहा है या किसी पति के जीवन में मंगल दोष लगने से उसके जीवन के बने बने काम भी बिगड़ जाते हैं तो वह ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन मंगा, गेहूं, मसूर, रक्त, चंदन, भूमि का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन से मंगल दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी के जीवन में राहु की महादशा बहुत ही खराब चल रही है तो उसे व्यक्ति को सोमवती अमावस्या के दिन कंबल, गोमेद अवश्य दान करना चाहिए और धन भी दान करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में राहु की महादशा सही हो जाती है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में गुरु ग्रह की मंत्र महादशा पूरी तरह से खराब चल रही है तो उसे व्यक्ति को सोमवती अमावस के दिन शक्कर, घी, शहद, पीला चंदन, धन्य, स्वर्ण, पुखराज सोमवती अमावस्या के दिन अवश्य दान करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे हमारे जीवन में गुरु ग्रह की
महादशा बहुत ही मजबूत हो जाती है। शनि की महादशा से बचने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन तेल, महिषी, लोक धातु, छत्री ऐसा करने से शनि देव हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं और हमें दोष से मुक्ति देते हैं और शनि देव की महादशा का भी प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह कर लेता है सोमवती अमावस्या के दिन, तो मन करके चलिए, उसका भाग्य बदलने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। दोस्तों, आपको इस दिन क्या करना है? सबसे पहले आप जहां कहीं भी आपके घर के आसपास कोई ना कोई मंदिर तो जरूर ही होगा। ऐसा कोई गांव या शहर नहीं होता जहां पर मंदिर ना हो, और वहां पर आपको पहुंचने के बाद एक छोटा सा कार्य जरूर कर लेना चाहिए और इस चीज का फिर आपको दान भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसा करते हुए आपको किसी भी व्यक्ति को देखना नहीं चाहिए। आपको अपने घर से एक नारियल लेकर जाना है या फिर किसी दुकान से आपको नारियल खरीद कर ले आना है और इस उपाय को शाम के समय ही कर लेना है। या माता, बहन, भाई कोई भी बेटा इस कार्य को उपाय को कर सकता है, यानी अपने घर से एक नारियल ले जाना है और जहां कहीं भी माता लक्ष्मी का मंदिर हो वहां पर उसे रख देना है और आपकी माता लक्ष्मी जी से जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, वह सच्चे हृदय से आपको माता लक्ष्मी को बता देनी है। आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी धन से रिलेटेड कोई मनोकामना है, आपकी नौकरी से रिलेटेड कोई मनोकामना है, आपकी शादी से रिलेटेड कोई मनोकामना है, या फिर किसी स्त्री को पाने की मनोकामना है, या फिर किसी इच्छा को पूरी करवाने की मनोकामना है, आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है? तो आपको सबसे पहले किसी तरह से मंदिर में चले जाना है, वहां पर आपको अपनी मनोकामना बता देनी है और मनोकामना बताने के बाद आपके घर इस मंदिर के आसपास कोई बच्चों को आपको दिखाई देता हो या फिर रास्ते में या फिर घर पर, यानी कोई अगर मंदिर के आसपास कोई भी चुप शाम के समय आपको दिखाई दे जाए तो कोई बात नहीं है, उसे नारियल को आप माता लक्ष्मी को चढ़कर यानी कि फोड़ना नहीं है, सिर्फ आपको उनके चरणों में सबूत ही ले जाकर रख देना है और अपने घर पर ले आना है और उसे नारियल का आपको दान कर देना है। दोस्तों, ऐसा जो व्यक्ति करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि की लगातार वर्षा होती रहेगी, उसके घर में धान की दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी, उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी जरूर होगी, उसे इसका प्रभाव एक ही दिन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने यह वीडियो किसी के पास शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा लेना। माता लक्ष्मी की आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही कृपा बनी रहे। दोस्तों, अगर आप इन उपायों और नियमों को अपनाओगे सोमवती अमावस्या के दिन तो निश्चित ही आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, साथ ही भगवान नारायण की और भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि हम आपको वही उपाय बताते हैं जो आपको लाभ प्रदान कर सके। पर आप एक बात का निश्चित रूप से ध्यान रखना कि आपका भगवान पर विश्वास और आस्था जरूर होनी चाहिए, तभी आपको इन उपायों का लाभ देखने को मिलेगा। अन्यथा उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं होगा जो इन उपायों को सच्चे मन से नहीं करेंगे, सच्चे हृदय से नहीं करेंगे, सच्ची आस्था से विश्वास से नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को इन चीज़ों का कोई भी लाभ देखने को नहीं मिलेगा। इस बात का अब आपको जिससे शुरू से ध्यान रखना है, इसीलिए आप सच्चे हृदय से इन उपायों को करें। अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।